अमेजन फ्यूचर ग्रुप विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन के साथ विवाद के मामले में फ्यूचर ग्रुप को थोड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मामले में रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने मार्च में फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कूपन की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। अमेजन ने सिंगापुर के इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अवार्ड को लागू कराने की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में की थी। इस अवार्ड में फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपए की मर्जर डील करने से रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में अगले 4 हफ्ते तक अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तब तक अमेजन की अपील पर फ्यूचर की आपत्ति को लेकर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला आ जाएगा। दरअसल फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर ग्रुप की एक और कंपनी फ्यूचर कूपन्स की हिस्सेदारी है। इस फ्यूचर कूपन्स में 2019 में अमेजन ने 49% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किशोर बयानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की घोषणा की थी। अगस्त 2020 में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच एक सौदा हुआ। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 3 बड़े कारोबार 24,713 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार खरीदा है। इस साल फरवरी में जेफ बेजोस ने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसे बेजोस ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एसेट्स रिलायंस रिटेल को बेचने की चुनौती दी थी। फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजन भी डील करना चाहती थी, लेकिन अमेजन इस डील को लॉक नहीं कर पाई। इसके बावजूद अब अमेजन इस डील को रुकवाने में जुटी हुई है। डील को रुकवाने के लिए अमेजन ने सिंगापुर कोर्ट में डील पर रोक लगाने की अपील की थी। अक्टूबर 2020 में सिंगापुर की मध्यस्थता कोर्ट ने इस डील पर अंतरिम रोक भी लगा दी थी। चूंकि ये रोक सिंगापुर की कोर्ट ने लगाई थी, इसीलिए रिलायंस और फ्यूचर इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। सिंगापुर कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर ही अमेजन ने फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अमेजन का आरोप था कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील कर कॉन्ट्रैक्ट नियमों का उल्लंघन किया है। डील को लेकर अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भी भेजा था। दरअसल अगस्त 2019 में अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल में 10% हिस्सेदारी है। इसी दौरान कथित रूप से अमेजन ने फ्यूचर रिटेल में राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल की भी डील की थी। राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल का मतलब यह है कि फ्यूचर ग्रुप में पहले हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार अमेजन को मिलेगा और उसके इनकार करने पर ही फ्यूचर ग्रुप इसे किसी और को बेच सकती है। अमेजन का दावा है कि फ्यूचर कूपन्स के साथ हुई डील फ्यूचर रिटेल में लेन देन को रोकती है, जबकि इस दौरान किशोर बयानी ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा स्टोर, होलसेल और लॉजिस्टिक्स कारोबार को रिलायंस को बेचने का सौदा कर दिया। किशोर बयानी की फ्यूचर ग्रुप इस वक्त भारी कर्ज में डूबी हुई है और जबरदस्त घाटे में चल रही है। आलम यह है कि इस वित्त वर्ष किशोर बयानी की सैलरी में भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उनकी सैलरी 2 करोड़ 17 लाख रुपए रही, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष में उनकी सैलरी 3 करोड़ 86 लाख रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भले ही इस राउंड में बाजी फ्यूचर ग्रुप के हाथ लगी है, लेकिन सिंगापुर की आर्बिट्रेशन अदालत से लेकर कई जगहों पर अमेजन भी अपने पक्ष में फैसला हासिल कर चुका है। ऐसे में इस मामले में अगला मोड़ क्या होगा, ये जानना मुश्किल है, लेकिन कर्ज में फंसी फ्यूचर ग्रुप के लिए इस मामले का जल्द समाधान बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी पर ताला लग सकता है और लाखों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है।